हेलो दोस्तों, आज हम सेकेंड ग्रेड का दूसरा पार्ट वापस लेके आए हैं। 2018 का पेपर चल रहा है अपने सॉल्यूशन का। पहले हमने ए ग्रुप का सॉल्यूशन किया था, अब बी ग्रुप का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से 75 तक उसमें सोल्व कर लिए थे। 76 नंबर से क्वेश्चन अपन वापस शुरू करते हैं आगे। 76वां क्वेश्चन है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसका IQ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए IQ का सूत्र है जो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है ना। तो मानसिक आयु 16 है और 25 वर्ष है, जो ये आपके आ गई इसकी वास्तविक आयु। तो 16/25 इंटू 100 कर देंगे, तो जो इतने आते हैं आंसर अपन देख सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा, 16/25 इंटू 100। तो ये कट करके अब 4 बार 16 चौका 68 64 आता है, ये 64 आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन आगे लेते हैं 77 नंबर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से, इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के ये व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। किस में लाना चाहती है? 77 में 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा? व्यवहार। फिर अगला देखो 78 में अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। तो 78 में ये किसके क्षेत्र हैं? तो ये क्षेत्र हैं आपके सब के सब व्यक्ति विभिन्नताओं के। किसके हैं? व्यक्ति के विभिन्नताएं। 79 में निम्नलिखित में से युग्म कौन सा गलत है। तो देखो कौन सा गलत है इसमें 79 में, ये आपके इसमें गलत है 3 नंबर ऑप्शन वाला। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है, ये बांडुरा का है। ठीक है, बाकी सब सही है। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया था, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेवी ने दिया था, और प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना। फिर 80 नंबर देखिए, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये सीधा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो 84 हो जाएगा सही। 81 में देखिए, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है। प्राथमिक नियम क्या है? तो ये नियम है अभ्यास का नियम। प्राथमिक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखो समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न से कौन सा गलत है समायोजन में। तो 82 में आपके ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये गलत है। बाकी ये हमेशा निरंतर चलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब सही है। फिर अगला देखो 83 में सृजनात्मकता की विशेषता होती है, क्या है 83 में? 4। तो ये सब के सब विकल्प सही है इसमें, यानी मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, ये सब होती है इसमें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सही इसमें। फिर अगला देखिए 84, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। तो इसमें हो जाएगा आपके ए और बी दोनों ही सही चलते हैं, यानी ये दोनों कथन भी आपके सही। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, दोनों ही सही है। ठीक है। 85 देखिए, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं 85 में। तो वो होते हैं बच्चे निम्न उपलब्धि वाले बच्चे। कौन से होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। 86 में देखो, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। 86 में हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं, अब बाल केंद्रित हो गई है। 87 में देखिए, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले कितने तत्व शामिल किए गए थे? तो इसमें आपको याद रखना है कितने थे? 120 थे। कितने थे? 120 थे। फिर अगला देखो, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए है? मुकाम आपके 88 में है, विष्णुयों के लिए प्रसिद्ध स्थान, तीर्थ स्थल कहा जाता है विष्णु का, जाम्बोजी का है ना मुकाम। तो 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कोटा के किस शासक ने के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है महाराव उमेद सिंह के फर्स्ट के समय। महाराव उमेद सिंह फर्स्ट समय के समय जो ये चित्रशैली उत्कृष्ट मानी जाती है। 90 क्वेश्चन देखिए,
श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है ना? ये रही है आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। किससे रही है? बिजोलिया से। रमा देवी का संबंध किससे है? बिजोलिया से। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी, यानी ढोला की उम्र पूछी गई। देखो कितना छोटा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें उसकी उम्र थी आपके 3 वर्ष थी। कितनी थी? 3 वर्ष। कितने वर्ष थी? 3 वर्ष मात्र थी। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये याद रखना है, मानगढ़ है जो आपके बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। गौरी लोक नृत्य मूल से संबंधित है। गौरी लोक नृत्य किसका है? तो ये है आपके भीलों का है। किसका है? भीलों का गौरी लोक नृत्य। फिर 94 में किस राज्य के प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो ये मनाया था जोधपुर राज्य ने। जोधपुर राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। ठीक है, ये हो गए 94। 95 में आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये प्रश्न है, तो इसका याद रखना है गुर्जर प्रतिहार। क्या है? गुर्जर प्रतिहार। फिर अगला देखिए, किस दुर्ग को गढ़ बेटली के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सबको पता है। देखो गढ़ बेटली 2 आए हुए, तारागढ़ किला अजमेर में, एक तारागढ़ किला बूंदी में। तो ये एक ऑप्शन याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन ये कह जाता है आपके अजमेर को गढ़ बेटली कहा जाता है। ध्यान रखना अजमेर वाले किले को। ठीक है, फिर आगे देखो, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पाबू जी का तीर्थ स्थल है वो है आपके कोलू गांव। पाबू जी कौन सा है? कोलू गांव, ये याद रखना है। कोलू गांव तीर्थ स्थल है प्रसिद्ध। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था भाई। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? चार चौमा मंदिर है कोटा जिले में। कहाँ पर है? कोटा जिले में। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। जीण माता का मेला राजस्थान किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का आपके सीकर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? सीकर में। तो ये हमने 100% इस पेपर के कर लिए हैं पूरे। तो दोस्तों अच्छे से आप जो तैयार कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके, गुड नाइट।